मैंने कोई आदमी कह दे फौजी ने किसी से आगे हाथ किया है और ये मेरी छुरी हमारा हाथ काट दे, मेरी ज़बान काट दे, मेरा मेरी मैं पूरा एरिया फिरा हुआ मैंने। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने अल्लाह के नाम नहीं उठाए हैं। जब आप ये मुकद्दस सुराग को उठाते हैं उसके बाद मैं देख रहा था आपका एक कपड़ा भी है, ये पड़ा हुआ, आप इनको साफ करते हैं बड़े प्यारे से ऐसे हाथों से, और उसके बाद इन्हें खुशबू लगाते हैं। तो ये खुशबू का जो खर्चा है ये कहाँ से पूरा करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसे दरवेश सिर्फ इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ। हम तो इल्म पढ़ते हैं लेकिन इल्म की कदर नहीं करते, लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि अल्लाह पाक के नाम के और मुक़द्दस सुराग की हिफाजत करते हैं। और सिर्फ हिफाजत ही नहीं करते बल्कि मैं अभी देख रहा था, हम गुज़र रहे थे कब्रिस्तान से, तो मैंने देखा कि वो उन्होंने एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे पहले वो साफ़ करते हैं, उसके बाद ये इनके पास इतर पड़े हैं, ये खुशबुएँ पड़ी हैं, ये खुशबू है ये जो इन्हें लगाते हैं। अभी ये इनके हाथ में एक है पर्चा इस्लामियात। ये हमारे जो साथीज़ा हैं, ये हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं, ये बच्चों को पेपर तो दे देते हैं लेकिन उनकी जो कदर के बारे में नहीं बताते। संभाल के रखे हुए हैं जिन पर अल्लाह के ये अखबारात हैं। ये हम सारी बात बाबा जी से करेंगे कि ये बाबा जी बुजुर्ग, इनका नाम क्या है और ये कितने अरसे से कर रहे हैं और इन्हें कैसे ये लगन पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, बाबा जी मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपको देख के दिल बाग बाग हो गया है। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। तो आप कहाँ पे रहते हैं? रुकनपुरा। अच्छा, रुकनपुरा कसूर के आप रहायशी हैं। हाँ जी। बाबा जी मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर से आप इस मुकद्दस मिशन में लगे हुए हैं? जब मैं जवान था ना, उसी वक्त मौलाना ने पास लगा दिया। कौन से मौलाना साहब ने आपको? मौला करीम ने, अल्लाह तो बार अच्छा। ताला जल ने अपने मुकद्दस नाम ना पीछे लाता, मैंने अदब करता। फिर बाबा जी आप पढ़े भी हैं? हाँ जी, मैं 4 नमाज़ें पढ़ा हूँ, पर मौला ने बहुत नवाजा, इन्होंने बहुत दिया मुझे। आप कोई दीनी तालीम भी आपने हासिल की है? वो तो मैंने दर्स में तालीम हासिल की, तो वो यही जो काम कर रहा हूँ जो दर्स से सीखा है मैंने। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जवानी से आप ये काम कर रहे हैं। मैं फौज में भी करता रहा हूँ। अच्छा, आपने आर्मी की नौकरी भी की है? हाँ, मैं लिखा नहीं है, मैं फौज का पहलवान हूँ, मैं बोलता अच्छा, रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हनीफ फौजी पहलवान उर्फ तलवार साईं, मोहल्ला रुकनपुरा, गली नंबर 11, कौम चौहान भट्टी, शहर कसूर। हाँ जी। मतलब आप फौज में कितनी देर रहे हैं? पूरे 15 साल गुजारे। 15 साल आपने आर्मी में भी सर्विस की है। हाँ जी। तो वहाँ पर आप क्या अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते थे? ये मैंने कुश्ती की है। अच्छा, पहलवानी करते रहे आप? पहलवानी, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं बाबा जी, आप जब आर्मी में थे तो तब कैसे इन मुकद्दस सुराग को इकट्ठा करते थे, कैसे अपनी ड्यूटी निभाते थे, ड्यूटी को कैसे टाइम देते थे और इन मुकद्दस सुराग को कैसे इकट्ठा करते थे? जब मैं आउट पास निकलता था, यूनिट से बाहर निकलता था ना, आउट पास नाइट पास लेके, तो मैं घूमता फिरता था गलियों में, पार्कों में, देखता रहता, जिधर नजर आता वो मैं उठा लेता। जब कंपनी भी बाहर जाती थी, मैं दरमियान में जा रहा हूँ, उस्ताद को कहना, उस्ताद हमारा काम वो पड़ा हुआ है, उसने बोला जाओ उठा लो, मैं दौड़ लगानी लगा के पकड़ के फिर उससे आके खड़ा हो जाना अपनी प्लाटून में। अच्छा बाबा जी, आप जब आर्मी में थे, आप मतलब अपनी ड्यूटी के बाद आप आउट पास लेके जब जाते थे तो आपके यूनिट इंचार्ज या आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने कभी आपको मना नहीं किया था कि आप आर्मी में हो और आप ऐसा काम क्यों करते हैं? नहीं, कभी मना नहीं किया था उस्ताद ने। तो उसके बाद जब आर्मी की जॉब छोड़ दी, आप अपने घर में भी जाते हैं या सिर्फ आपका यही काम है इधर कब्रिस्तान में आके? ये नहीं, कब्रिस्तान में मैं, हमारे 3 बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं, 3 बच्चे भी अल्लाह ने शादी की है और बच्चियों की भी शादी की है। मैं तो अकेला हूँ, मालिक के नाम कट्ठे करता हूँ, जो फर्ज मारे थे वो मौला ने पूरे कर दिए हैं। अच्छा, आप सिर्फ कसूर में ही ये इन मुकद्दस सुराग को इकट्ठा करते हैं या जहाँ पे आपका दिल करे जिधर जा रहे हैं आप? हाँ, हाँ, मैं बुरे वाला से उठा के लाया हूँ, लाहौर में भी मैं पूरा एरिया फिरा हुआ मैंने। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने अल्लाह के नाम नहीं उठाए हैं।
तो क्या बाबा जी जब आप ये मुकद्दस सुराग को उठाते हैं उसके बाद आप मैं देख रहा था कि आप यहाँ पे आपका एक कपड़ा भी है ये पड़ा हुआ आप इनको साफ करते हैं बड़े प्यारे से ऐसे हाथों से और उसके बाद इन्हें खुशबू लगाते हैं। तो ये खुशबू का जो खर्चा है ये कहाँ से पूरा करते हैं? ये मेरा मालिक खुद देता है। एक आदमी है, हमारा दोस्त है, उसकी दुकान है, तो वो मुझे चाय के लिए पैसे देता था। तो मैंने उसे बोला भाई चाय तो मैं बहुत पीता हूँ, लोग कहते हैं तो मैं पीता भी नहीं हूँ, आप मुझे खुशबू के दें और मैं वो लगाऊंगा, आपको भी स्वाद मिलेगा। तो उन्होंने मुझे ये खुशबू देनी शुरू कर दी है। तो चाहे जितनी भी लगे वो देता है मुझे, डब्बे मंगवाता है हमारे लिए। वो मैं रहता हूँ मौलवी मोहम्मद हनीफ, उसका नाम है, हमारा हम नाम है मौलवी मोहम्मद हनीफ टूंडी। अच्छा आप उनसे मतलब ये लेते हैं खुशबू, वो आपका दोस्त है और वही आपका। तो इसके अलावा बाबा जी आप मतलब सारा दिन सिर्फ मुकद्दस सुराग इकट्ठा करते हैं और उसके अलावा खाने पीने का आपका क्या सिस्टम है, कहाँ से ये अपना सारा खर्चा चलाते हैं? और जब मैं मुकद्दस ना उठाता हूँ ना, तो अल्लाह तबारक तआला जल्ला शअनु वो रिज़्क़ मेरे पीछे खुद भेज देता। आके आदमी कहता है बाबा जी ये लो 100 रुपया, आप कोई चाय पी लेना। इधर आ गया कोई, बाबा जी ये तो 500 रुपया दे दिया, ये बाबा जी चाय पी लेना। भाई हमारा तो मालिक ने रिज़्क़ लगाया हुआ, मैं उसका इल्म इकट्ठा करता हूँ, उसकी दौलत इकट्ठी करता हूँ, वो मुझे दौलत देता रहता है जो मैं खानी है। और मेरे जेब में अभी 7,000 रुपया भी है, मौला देता है, मैं किसी से मांगता नहीं। चारे कोने ने कोई आदमी कह दे फौजी ने किसी से आगे हाथ किया है और ये मेरी छुरी हमारा हाथ काट दे, मेरी ज़बान काट दे, मेरा ऐलान है। अच्छा बाबा जी ये जो आपका ये एक कमरा है जहाँ पे मुकद्दस सुराग लिखे हुए हैं, आप सारे फिर उराग इकट्ठे करके हाँ मुकद्दस सुराग को इकट्ठे करके इधर ला के रखते हैं? हाँ, इधर ही लाता, जो भी मैं उठाता हूँ इधर लाता हूँ। ये बाबा जी ऊपर भी कुछ पड़े हुए हैं शापर इसके, वो तो लोग वो लोग ला के रखते हैं। अच्छा अच्छा, ये कार्ड देखो, मेरा ख्याल है कि ये समझदार किसी बंदे ने लिखा है, जिसके ऊपर सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद फ़याज़, अली मुर्तज़ा, मुबशर अली, अब्दुल्ला, शहबाज, बेगम अता मोहम्मद, मतलब ऐसे ऐसे नाम लिख देते हैं जिसमें सबसे पहले तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिनकी मुमासलत है। बेअदबी से बचें और मुकद्दस राग को अपने घर में भी ना रखें, इनको अपने मकाम पर भेज दिया करें बस। और जो लोग इन्हें बढ़ाते हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इनका ख्याल करें और बेअदबी से बचें बस। जो लोग बेअदबी करते हैं वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बेअदबा मकसूद ना हसन ना दरगाहे ढोई, बिना अदब दे आते यारों मंजिल पहुंचा कोई, जिन अदब की तो मरातबे पाल है। ए मुसलमाना का काम नहीं है कि अल्लाह ताला दे मुकद्दस नां नूं रूड़ियां नारियां रखना। इन्हां नूं चाहिदा है कि इन्हां अदब करन। जे किसी नूं मैं कहना वा तो लड़ाई कर लैंदा है, किसी नूं कह दे नहीं जांदा है भाई जान, किसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ बुरा भला किया होवे या ਤੁਹਾਡੇ कोई गल पै गया होवे, कोई मार कुटाई की होवे? ये तो हमारे साथ बड़ी का वाक़या पेश आया है। हमारे अपने गली मोहल्ले में भी ये हमारे साथ वाक़या पेश आया है कि एक उल्फत स्कूल वाला है, तो मैंने उससे भी बड़ी दफ़ा कहा भाई ये मुकद्दस ना रूढ़ियाँ ना फेंकें। तो वो जब भी मुझे मिला मैं उसको यही कहा है भी भाई ये मुकद्दस ना है जो इसको नीचे ना फेंको। तो वो मुझे क्या कहता है, आपकी ड्यूटी लगाई है आप उठाते रहें, हमारी ड्यूटी नहीं लाई है, तू कुत्ता भौंकदा रहो। तो मैंने उन्होंने ये लफाज इस्तेमाल किए हैं। तो मैं उसके बाद उसको कही गया, बताई गया कि ये नीचे ना फेंको। बाद में उन्होंने मुझे मारा भी, और ऐसा मारा कि हमारी टोपी गिर गई, और उन्होंने इतना मारा कि लोगों ने देखा भी नहीं जाकर। जी नाज़रीन, आपने मेरे साथ बाबा हनीफ फौजी पहलवान उर्फ तलवार शाही के नाम से ये बाबा जी मशहूर हैं और ये मुकद्दस सुराग को इकट्ठा करते हैं। मेरी भी तमाम मुसलमानों से, तमाम बल्कि पूरी दुनिया से गुजारिश है कि खुदा रा
बेअदबी से बचें, बेअदबी से बचें। अगर हम तबाही के दहाने पर पहुंच रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो मकसद है वो बेअदबी। अगर हम अदब करेंगे, अल्लाह की ज़ात को जानेंगे, सरकार की ज़ात को जानेंगे, उनकी बेअदबी से बचेंगे, तो हम ही फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने